गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास में सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि कॉमन रहती है। कॉमन का मतलब चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में नियरेस्ट वर्ड आया है तो उसको हम फॉरवर्ड में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो नियरेस्ट वर्ड होता क्या है? अब आपको हमने एक टॉपिक लिया, कौन सा? नियरेस्ट वर्ड। नियरेस्ट वर्ड का मतलब होता है वो शब्द जो नजदीकता को शो करता है। ठीक है, जैसे आपका नियरेस्ट शब्द मान लीजिए हमने लिखा क्या? दिस। जैसे लिखा गया दिस, जैसे लिखा गया नाउ, स्टरडे, ठीक है, टुडे, टुमारो, क्या लिखा गया? टुमारो। क्या हो गया? दिस, दिस, नाउ, स्टरडे, टुडे, टुमारो। ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे लिखा गया हियर, क्या लिखा गया? हियर। ऐसे ही हमारे ढेर सारे वर्ड हैं जो कि आते हैं जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करने लगते हैं। तो क्या करने के लिए आते हैं? इसको हमको फॉरवर्ड में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे दिस को हम किस में चेंज करते हैं? दैट में। दिस को हम किस में चेंज कर देते हैं? दोज में। नाउ को हम किस में चेंज कर देते हैं? देन में। स्टरडे को हम चेंज कर देते हैं प्रीवियस डे में। टुडे को हम चेंज कर देते हैं दैट डे में। ठीक है। टुमारो का हम चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे में। और हियर को हम चेंज कर देते हैं देयर में। ऐसे ही अगर हमारा 10 आता है, 10 को हम किस में चेंज कर देते हैं? सो में। जैसे हमारा कम आता है, कम को हम किस में चेंज कर देते हैं? गो में। क्लियर हो गया? तो इस रूप में हम इसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जैसे टू नाइट लिखा गया, टू नाइट को हम चेंज कर देते हैं दैट नाइट में। ये आपका नियरेस्ट वर्ड में परिवर्तन होता है। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है? इसके लिए हम रूल बनाते हैं। रूल हमारा है, उसी रूल को आपको ध्यान में रखना है। ये तो आपको याद करके लिखना है अपनी बुक से। आप और भी जोड़ करके लिख सकते हैं, इसमें ढेर सारे हैं। जैसे जैसे एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा आप उसको लिखते चलिएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रूल नियरेस्ट चेंज का लिख रहे हैं। एक ही रूल हम बनाते हैं इसका। लिखा गया इफ इन रिपोर्टेड स्पीच। क्या लिखा गया? इफ इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। नियरेस्ट वर्ड, वर्ड्स लिख लीजिए। नियरेस्ट वर्ड्स आर यूज्ड, दे आर चेंज्ड इनटू फॉरवर्ड। इनको हम फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं उसको किसमें चेंज कर देते हैं? फार शोइंग वर्ड में चेंज कर देते हैं, मतलब दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। लेकिन इसके लिए भी ध्यान रखना है, बट व्हेन रिपोर्टिंग वर्क, but when reporting work is in present or future tense, present or future tense, लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो दे आर नॉट चेंज्ड, दे आर नॉट चेंज्ड। अब कह दिया गया, अब आपको इतना ध्यान रखना है, इनका परिवर्तन हम तब करेंगे। किसका? मतलब कि नियरेस्ट वर्ड का अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में होगा तब तो हम इसको परिवर्तित करेंगे। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम नियरेस्ट वर्ड में परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर हो गया? अब इसको आपको चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है, दिस और दिस,
किसी वस्तु की तरफ अगर इंडिकेट कर रहे हो तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई वस्तु नजदीक में है और उसी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, वो एक्सेप्शन के तहत उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। वो हमको सेंस से पता चलता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये रूल आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम आपको 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, इसको ध्यान रखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया, he said to me, ठीक है। अब हमने लिखा I came here tomorrow। अब एक सेंटेंस आपका लिख दिया गया, I came here tomorrow। क्लियर? अब देखिए ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, हमने यहाँ पर ही लिखा, सेड को चेंज किया गया किसमें? टोल्ड मी। ही टोल्ड मी हो गया, यहाँ पर हमने दैट लगाया। देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही के अनुसार चेंज हो गया, ही। क्लियर हो गया? अब कम है, कम को हम गो में चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। टेंस आपको ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या हो गया? कम। He had come। इसके बाद क्या हो गया? Here को चेंज किया गया there में। He had come there tomorrow। tomorrow को क्या करेंगे? The गलत हो जाएगा, यहाँ टुमारो जहां लिखा है इसी को चेंज कर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टुमारो फ्यूचर के लिए होगा, या तो यहाँ पर बिल करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्टरडे कर लीजिए, क्योंकि टुमारो फ्यूचर के लिए होता है ना, और यहाँ पर केम लगाया गया। तो ही हैड कम देयर, स्टरडे का लिखेंगे क्या? द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे। क्लियर हो गया? इस रूप में इसको परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सामान्य एरर हो गया, गलती हो गई, ऐसे ही एरर आपका दिया जाता है जो आप किसमें करते हैं? सिंटैक्स में करते हैं। यहीं पर टुमारो दे देता, ये सेंटेंस दे देता, तो आपको क्या जरूरत करने की पड़ती? यहाँ पे टुमारो को स्टरडे में नहीं चेंज करते, बल्कि यहाँ पर केम को बिल केम में चेंज करते, बिल कम में चेंज करते, या सेल कम में चेंज करते। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पर मैंने इतना बना लिया था, इसलिए हमने टुमारो को हटाना अच्छा समझा, और टुमारो के स्थान पे हमने क्या लगा दिया? स्टरडे। अब अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख देते, ही सेज टू मी, कॉम में आई लिखा गया केम हियर स्टरडे। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे ही सेज को हमने चेंज किया टेल्स, और मी हो गया। अब की बार देखिए प्रेजेंट टेंस हो गया, दैट लगाया गया, आई तो परिवर्तित हो गया, ही के अनुसार हमने ही लगाया, लेकिन अब टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारा किसमें है? प्रेजेंट में है। ही केम लिखा गया। अब की बार हियर में भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारा किसमें है? प्रेजेंट में। स्टरडे में भी परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर हो गया? तो आप लोग इसके रूल को पढ़िए, समझिए, तथा नियरेस्ट वर्ड जो आपके सेंटेंस में आते हैं उनको क्या करिए? चेंज करना सीखिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।